नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में और वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। कि मनोकामना पूरी होगी ऐसा कहते जनता को और घंटी बजा बजा के ठगते रहते जनता को। 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए, क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में और वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। कि वेद पुराण टपके भारत में तो एंटीना वालों के मकान में। कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों, और धन की देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों। इन मनुवादियों ने देश के मूल निवासियों को भरमाया है। अब तो समझ जाओ कि हमारी अक्ल पर पड़ गया ताला है। इन पत्थरों की मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, पर है मेरे मूल निवासी भाइयों, कभी समस्याओं से निजात नहीं पाओगे। हमारा आदिवासी समाज ने रावण दहन के पुतले का विरोध किया, एक भी सपोला बाहर निकला देखा आपने? चुटैया वाला निकला बाहर? नहीं निकला। रावण का दहन क्यों? जब रावण के दहन के लिए जब पूरे भारत में आवेदन लग गए तो एक भी सांप बाहर नहीं निकला कि नहीं रावण का दहन क्यों नहीं करने दोगे, क्योंकि वो जानते हैं। मैंने सभी संगठनों को लिख करके दे दिया कि अगर आपके ऊपर कोई डबल FIR करता है कि रावण का दहन होना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले उससे पूछना कि अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है तो सबसे पहला अदालत में जजों के सामने, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कहना कि इंद्रदेव ने ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा पांडु ने माद्री के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ऋषि पाराशर ने केवट की बेटी सत्यवती को भगा करके ले गया और उसका बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चंद्र ने किया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनके धर्मशास्त्र कह रहे जो उनके बाप दादों ने लिखे। तो वन मंत्री चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती का अपहरण किया, उसका दहन क्यों नहीं। राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती विवाह किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए ना। भीष्म पितामह महाभारत में भीष्म पिता ने अंबालिका का अपहरण किया, तीन लड़कियों का अपहरण किया, अंबे, अंबा, अंबालिका, उसका भी दहन करो।